वेलकम टू जाट रूलर सीरीज़। आज हम आपसे जाटों के एक अजीम जर्नैल हरी सिंह नलवा की तारीख बयान करेंगे। हरी सिंह नलवा 1791 में गुजरावाला के एक उप्पल जाट घराने में पैदा हुए थे। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तो उनके वालिद गुरदयाल सिंह का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो उनकी परवरिश अपने मामू के पास छोड़ गए। छोटी सी उम्र में हरी सिंह नलवा अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हुआ जब उसने मुबैना तौर पर शिकार के सफ़र के दौरान एक शेर को मार डाला। उस अमल ने उसे नलवा और बाघमार यानी शेर का कातिल लक़ब दिया। एक मशहूर कहानी के मुताबिक शेर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके पास अपनी तलवार खींचने का वक्त नहीं था। उसने शेर का जबड़ा पकड़ा, जानवर को पीछे धकेला और अपनी तलवार निकालकर जानवर को मार डाला। उस कहानी ने महाराजा रणजीत सिंह को मुतासिर किया, जिसने इसे सुनकर कहा, वाह मेरे राजा नाल वाह। दिलचस्प बात यह है कि उस कहानी का ताल्लुक महाभारत से भी है, जहां वीरासिन का बेटा कछवा रियासत का बादशाह नाला भी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। हरी सिंह नलवा की कहानी बहादुरी और फौजी हिकमत अमली की एक अनकही कहानी है, जिसे फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। वो कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की फतूहात में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। हरी सिंह नलवा सिख सल्तनत की सरहद को दरियाए सिंध से आगे खैबर पास के मुंह तक फैलाने का जिम्मेदार था। उनकी वफ़ात के वक्त सल्तनत की मगरबी हद जमरूद थी। वो कश्मीर, पेशावर और हज़ारा के गवर्नर रहे। उसने सिख सल्तनत की जानब से कश्मीर और पेशावर में टैक्स की वसूली को आसान बनाने के लिए एक टैक्स आयल कायम की। 1804 में 14 साल की उम्र में उसकी मां ने उसे रंजीत सिंह के दरबार में जायदाद का तनाज़ा हल करने के लिए भेजा था। रंजीत सिंह ने अपने पसे मंज़र और अहलियत की वजह से सालसी का फैसला अपने हक में किया। हरी सिंह नलवा ने वजाहत की थी उनके वालिद और दादा ने महाराजा के अबाव अजदाद महा सिंह और चरत सिंह के मतहत खिदमात अंजाम दी हैं और घोड़सवार मशकीती के तौर पर अपनी महारत का मुजाहरा किया है। रंजीत सिंह ने उसे अदालत में ज़ाती खिदमतगार के तौर पर एक ओहदा दे दिया। उस वक़्त के रवाज के मुताबिक हरी सिंह की 2 बीवियां थीं, राजकौर रावलपिंडी से और देसन कौर उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 1807 में कसूर पर महाराजा के आखिरी हमले के वक्त हरी सिंह एक रेजिमेंट कमांडर था और मैदान जंग में उसने अपनी काबिलियत का सबूत दिया। उसे एक खूबसूरत जागीर से नवाजा गया। बाद के सालों के दौरान उसने सियालकोट, साहिवाल और खुशाब की मुहिमों में भी हिस्सा लिया और रंजीत सिंह की मुल्तान के खिलाफ 1810, 1816, 1817 और फिर 1818 में की गई 7 मुहिमों में से 4 में हिस्सा लिया। उसने 1813 में अटक की जंग में दूसरे नंबर के तौर पर हिस्सा लिया। 1814 और 1819 में कश्मीर पर कब्जा किया गया और 1820 में हरी सिंह को दीवान मोतीराम के बाद उसका गवर्नर मुकर्रर किया गया। उसने हंगामा खेज इलाकों में अमन बहाल किया और सिविल इंतज़ामिया को दोबारा मुनज़्ज़म किया। इलाकों को परगनों में तकसीम किया। हर इलाका एक कलेक्टर के मतहत था। आदि मुजरिमों को पाबंद सलासल किया गया और जंगलों में घुसने वाले डाकुओं को दबा दिया गया। उड़ी और मुजफ्फराबाद में कले और मुल्तान और बहरवाला में गुरुद्वारों की तामीर का काम शुरू किया गया और दरियाए जेहलम के किनारे एक कुशादा बाग बिछाने का काम शुरू किया गया। 1821 की बेमिसाल सैलाब के नतीजे में लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए उसने फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात किए। महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से हरी सिंह को उस वक्त ख़ास पजीराई मिली जब उसे अपने नाम का सिक्का चलाने की इजाज़त दी गई। यह सिक्का, जिसे हरी सिंगी रुपया कहा जाता था, 19वीं सदी के इख्तितामी सालों तक वादी में गर्दश में रहा। 1822 में उसे सिख सल्तनत के शुमाल मगरिब में हज़ारा के पठान इलाके में तफ्यूज़ किया गया, जहां वो 15 साल तक रहे और इस परेशान इलाके को आबाद किया। उसने दरियाए डोर के बाएं किनारे हसनाबदाल से एबटाबाद जाने वाली सड़क पर सालक सराय के करीब एक मजबूत कला बनाया और 8वें गुरु के अजाज़ में उसका नाम हरि कृष्ण गढ़ रखा। उसने कला हरिपुर के करीब कुर्बो जवार में एक कस्बा भी बसाया, जो बाद में एक मसरूफ़ तजारती मरकज़ बन गया। 1827 से 1831 तक वो सिखों के खिलाफ सैयद अहमद बरेलवी की शदीद मुहिम को पसपा करने में मसरूफ़ रहे। 1834 में हरी सिंह ने बिलाआखिर पेशावर पर कब्जा कर लिया और इसे सिख तसल्लुत में शामिल कर लिया। 2 साल बाद उसने दरिया खैबर के मुंह पर जमरूद के मुकाम पर एक कला बनाया और उसे शुमाल मगरब से आने वाले हमलावरों के लिए हमेशा के लिए छोटा कर दिया।
30 अप्रैल 1837 को जब वो अकबर खान के मतहत अफगानों के खिलाफ एक संगीन जंग में बंद था, हरी सिंह को बंदूक के 4 जख्म आए और उसकी छाती में 2 करपान कटे। वो पहले की तरह अहकामात जारी करता रहा, यहाँ तक कि उसे पहलू में गोली लग गई। उसने आखिरी बार अपनी नाकाम ताकत को जमा किया और अपने खेत के खेमे तक सवार होने में कामयाब हो गया, जहाँ उसे कले में ले जाया गया। यहीं इसी शाम अजीम जनरल का इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी हदायत थी कि महाराजा की इमदादी कमक या कालम के आने तक उनकी मौत की खबर को आम ना किया जाए। बरसगीर पाको हिंद की शुमाल मगरबी सरहद को एक सूबा बनाने का इम्कान सरदार हरी सिंह नलवा की आंतरिक कोशिशों से पेश किया गया। उसने इस खित्ते में 15 साल के अरसे में महदूद वसाइल के साथ और हंगामा खेजी आबादी के दरमियान जो कुछ हासिल किया वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। हज़ारा सिंध सागर दोआब का ताज उनकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाकों में सबसे अहम था। इस इलाके में उनकी कार्रवाइयाँ एक फ़ौजी कमांडर और मुंतज़िम के तौर पर उनकी महारत की बेहतरीन मिसाल पेश करती हैं। हज़ारा गज़टियर के मुरतब करने वाले ने तस्लीम किया कि हरी सिंह नलवा ने इस ज़िला पर अपना निशान छोड़ा था, जिसे उस वक्त सिर्फ उन जैसा मजबूत हाथ ही कंट्रोल कर सकता था। बेहद तवानाई और हिम्मत के साथ वो उन लोगों के लिए बेरहम था जो उसके रास्ते में मुखालफत करते थे। हरीपुर का कस्बा मुनासिब तौर पर उसके नाम को बरकरार रखता है और कृष्णगढ़ का किला उसकी ताकत की एक लाजवाल यादगार है। ये थी हरी सिंह नलवा जाट की मुख्तसर सी तारीख़ जो हमने आप तक पहुँचाई।